संदेश। श्रुत पंचमी पर्व की कथा। भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर महाराज जी के मुखार बिंदु से सुने। ओम नमः। सबसे पहले हम आपको श्रुत पंचमी पर्व पर लिखे हुए शुभारंभ किए हुए ग्रंथों के दर्शन करा रहे हैं। आप सबसे पहले इन ग्रंथों के दर्शन करें। इसे कहते हैं षट खंडागम ग्रंथ, जो जैन आगम में सबसे पहले लिखे गए पुष्पदंत भूतबली के द्वारा। तो पहले आप इसके दर्शन बड़े मनोयोग के साथ, तन्मयता के साथ करें और एक अर्घ समर्पित करें। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप अरु फल लावे, पूजा को ठानत सो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमयी, सो जिन बरवाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पूछी भई, त्रिभुवन मानी पूछी भई। ओम ह्रीं चिन्मुखोद्भवा सरस्वती दिव्यै, प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं नमः, जलफलादि अर्घं निर्ववामदे स्वाहा। नमोस्तु जिन्वाणी मां, नमोस्तु जिन्वाणी मां, नमोस्तु जिन्वाणी मां। जैन आगम के अंदर 24 तीर्थंकर की वाणी है, लेकिन इस पंचम काल में अपने पास 24 तीर्थंकरों की वाणी के रूप में मां जिनवाणी है। जिनवाणी मां का साल में एक ही दिन आता है, जिसे ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी अर्थात श्रुत पंचमी कहा जाता है। इसकी छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं। गिरनार पर्वत से जुड़ी हुई कहानी। एक संत जिनका नाम धर सेनाचार्य बुजुर्ग अवस्था की ओर अग्रसर थे। धीरे धीरे ज्ञान का क्षोभम कम होता जा रहा था। उसी समय उन्हें लगा, अभी तक तो लोग सुनकर के ही याद कर लेते हैं, आने वाले समय में लोगों के ज्ञान का क्षोभम धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसा ना हो कि जिनवाणी का अभाव हो जाए और पंचम काल में जिनवाणी के बिना दिगंबर संत भी देखने को नहीं मिलेंगे और जैन भगवान की प्रतिष्ठा कैसे होगी। यह भाव अपने मन में बना ही रहे थे। उसी समय संध्या बेला में दो मुनिराज सामने से गुजरते हुए जा रहे थे। उन्होंने निमित्त ज्ञान से पता लगा लिया कि अब ऐसा लग रहा है श्रुत ज्ञान को पाने वाले शिष्यगण मेरे करीब आ रहे हैं। उन्हें पास में आता हुआ देखा। देख करके एक भाव उनके मन में पैदा हुआ, एक साथ इन्हें ज्ञान कैसे दे दूं, पहले इनकी परीक्षा होना चाहिए। उसी समय धर सेनाचार्य जी ने एक एक मंत्र दोनों शिष्यों को दिया और कहा, इसे उपवास पूर्वक सिद्ध करके आओ। दोनों मुनिराज गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पर्वत की शिलाओं पर जाकर के ध्यान मग्न होकर बैठ जाते हैं और उसी मंत्र की साधना करना प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे साधना बढ़ती चली जाती है और साक्षात देवियां उनके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। एक के सामने लंबे लंबे दांतों वाली देवी आके खड़ी हो जाती है और एक के सामने भूतबली के सामने एक आंख वाली देवी आके खड़ी हो जाती है। पुष्पदंत भूतबली पहले से ही प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने विचार किया कि देवियां तो सुंदर हुआ करती हैं, एक कुरूप देवियों का रूप नहीं होता है। कोई ना कोई मंत्र में गलती तो हुई होगी, गुरु से तो नहीं हुई होगी, शायद गुरु हमारी परीक्षा लेना चाहते होंगे। उसी समय पुष्पदंत जी ने जिसमें एक अक्षर ज्यादा था उसमें एक अक्षर कम किया। भूतबली जी ने जिसमें एक अक्षर कम था उसमें एक अक्षर ज्यादा करके
दोनों ने साधना पूर्ण की। साधना पूर्ण करने के पश्चात दोनों क्षमा याचना के साथ गुरु के समक्ष पहुंचते हैं। विनय पूर्वक कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने जो मंत्र दिया था मैंने उसे सिद्ध किया, उसकी साधना की, लेकिन हे गुरुदेव, मैंने आपसे बिना पूछे इस मंत्र में एक अक्षर ज्यादा जोड़ दिया। इसी तरह गुरुदेव, मैंने भी इस मंत्र में एक अक्षर ज्यादा कम कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। धरसेनाचार्य प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उन्हें लगा कि मेरे ज्ञान को पाने वाले यही दो शिष्य हैं जो आगे तक ज्ञान की गंगा को बहाते चले जाएंगे। और आज के दिन जिसे हम श्रुत पंचमी कहते हैं, आज से ही लिपिबद्ध ज्ञान प्रारंभ हुआ, मंगलाचरण किया गया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोए सौव सागुणम। यह आज का दिन माँ जिनवानी का दिन है। जिनवानी को पालने में झुलाने का दिन है। और जो बच्चे आपके घर में हैं, जिनका ज्ञान का क्षोभक्षम कम है, जिन्हें कुछ याद नहीं रहता हो, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, उन्हें किसी प्रकार से डांटे नहीं, फटकारे नहीं। आप एक बार ऋषभ देव की दो पुत्रियों को याद करें। एक का नाम ब्राह्मी था और एक का नाम सुंदरी था। इसी नाम की औषधि आज भी बाजार में मिलती है। यदि आज के दिन तुम्हारे बच्चे इस औषधि को ग्रहण करते हैं तो नियम से तुम्हारे बच्चे विद्वान हो सकते हैं, क्योंकि गर्भ से कोई विद्वान होके नहीं आता है। इस संसार में ही ज्ञान के क्षमता को बढ़ाने के लिए जब संस्कार मिलते हैं या संगति मिलती है तो ज्ञान का क्षमता अपने आप बढ़ना प्रारंभ होता है। तो वह ब्राह्मी सुंदरी क्या है? तो आप कभी आज के दिन बाजार में से ब्राह्मी लेके आना। एक औषधि का नाम है सुंदरी शंख पुष्पी। इसके बाद अश्वगंधा, इसके बाद सफेद वक्त, इसके बाद गिलोय। इन पांचों का मिश्रित करके थोड़ा सा मिश्री मिलाना और एक मंत्र का जाप करना। ओम भीम जिन्मुखोद्भव सरस्वती देवी मम पुत्रस्य बुद्धि वृद्धिर्भवतु या सर्वपुत्रस्य बुद्धि वृद्धिर्भवतु या सर्व श्रावकस्य या ममस्य बुद्धि वृद्धिर्भवतु। इस प्रकार से वह औषधि को आपको पीसना है और बड़ी आत्मीयता के साथ माँ सरस्वती का जाप करना है, ध्यान करना है और प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में इस औषधि को ग्रहण करना है। और मैंने यह कई बार ऐसा प्रयोग किया। सबसे पहले मैंने राजवाड़ा में 10,000 बच्चों के बीच में यह प्रयोग किया। इसके बाद नागपुर में केसरबाग में यह प्रयोग किया। जैन क्या अजैन बच्चों ने भी इस औषधि को ग्रहण किया, उनकी बुद्धि का विकास हुआ। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज मैं आपके पास तक तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन एक आशीर्वाद आपको मोबाइल के माध्यम से, एक टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी सरस्वती पुत्र बने, आप सभी विद्यावान बने, ज्ञानवान बने। यही भावना को लेकर के आज मैंने आपके बीच में यह बात रखी है। आज के दिन अपने बच्चों को एक मंत्र का जाप अवश्य करें और उनकी जिह्वा पर केसर से क्या लिखना है? रीम लिखना है, केसर से लिख करके और एक मंत्र का जाप कराना है। वो छोटा सा मंत्र है, रीम नमः नमः इसके बाद इसे ऐसे हाथों को सिर पर रख करके आपको पढ़ना है। 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह विचार करना है, ये हाथ मेरे नहीं, ये हाथ
माँ सरस्वती के हैं और सरस्वती माँ मेरे सिर के ऊपर हाथ रख रही है। इस मंत्र का जाप करते हुए ओम रीम नमः का जाप करते हुए 3 बार इस प्रकार से यहाँ पर हाथ लगाते हुए ओम रीम नमः का जाप करते हुए बड़ी आत्मीयता के साथ मंत्र का श्रवण करते हुए ध्यान करते हुए 3 बार यहाँ पर हाथ लगाते हुए इसके बाद 3 बार यहाँ पर हाथ लगाते हुए इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद 3 बार यहाँ पर हृदय पर हाथ लगाते हुए इसके बाद 3 बार उदर में हाथ लगाते हुए इसके बाद 3 बार दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम रीम नमः। बड़ी आत्मीयता के साथ इस मंत्र का ध्यान आज के दिन आपके बच्चे करें। प्रातःकाल आपके घर में यदि पालना रखा हो तो जिनवानी को रख करके 7 बार इस पालने को जुलाएं। 7 बार इसलिए स्यात बाद में सप्तभंग गणधर गूथे 12 सुअंग। हे जिनवानी माता बस मेरे साथ साथ रहना, मेरा साथ कभी मत छोड़ना। इसके बाद सिर पे रख करके माँ जिनवानी की आज के दिन आराधना करें, माँ जिनवानी की पूजन करें। आपका श्रुत पंचमी पर्व आनंदकारी हो, कल्याणकारी हो। याद रखना हमें जिनेंद्र भगवान की वाणी तो नहीं मिलती है, लेकिन आज के दिन जो जिन वाणी को पढ़ता है कल वह जिनेंद्र भगवान की वाणी को आत्मसात कर लेता है, उस जीव का कल्याण हो जाता है। आपका जीवन माँ जिनवानी के आशीर्वाद से फलीभूत हो। इसे ज़्यादा दूर तक पहुँचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुँचाएं। पैसा दोगे तो खर्च हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि ज्ञान की चर्चा करोगे, ज्ञान की बातें करोगे, जगह जगह तक रिश्तेदारों तक पहुँचाओगे तो आपके ज्ञान का अक्षरक्षम और आगे बढ़ेगा। तो छोटे से रूप में मैंने यह कहानी आपके बीच में रखी है और एक उपाय मैंने आपको बताया है। मेरा विश्वास है आज के दिन यह उपाय आप जरूर करना। आप कहोगे ये औषधि कहाँ मिलेगी, लॉकडाउन है, कोई बात नहीं। आप एक गिलास में चांदी का गिलास लीजिए, शक्कर मिला दीजिए, नींबू निचोड़ करके घुमा दीजिए और विचार करते करते माँ जिनवानी का जाप करते करते बच्चे को ये मत बोलना कि नींबू पानी है, कहना बेटा ये महा सरस्वती का आशीर्वाद है। इस प्रकार से बच्चे को आज प्रातःकाल ये अमृतपान करा देना। तुम्हारा बच्चा ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो। यही भावना के साथ सभी भक्तों को श्रुत पंचमी पर्व पर बहुत बहुत आशीर्वाद।